Recording in एएस progress. अकाउंट्स का सिलेबस आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एएस अकाउंटिंग जो है अकाउंटिंग का जो सिलेबस कोड है, सिलेबस कोड इज 9706। ठीक है, टोटल इसके अंदर इस सिलेबस में 4 पेपर होते हैं। 2 पेपर आप एएस में देते हो और 2 पेपर आप ए2 में जाकर देते हो। एएस में जो आप देते हो दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 इज एमसीक्यूज। ठीक है, एमसीक्यूज होते हैं पेपर 1 के अंदर, 30 एमसीक्यूज होते हैं पेपर 1 के अंदर। और पेपर कितने मार्क्स का होता है? 30 मार्क्स का पेपर होता है। 30 एमसीक्यूज, 30 मार्क्स। और टाइम क्या होता है? 1 आवर। ठीक है, और कैलकुलेटर दोनों पेपर्स में अलाउड होता है। सेकेंड इज पेपर 2। पेपर 2 जो होता है, पेपर 2 इज ऑफ 90 मार्क्स। 90 मार्क्स पेपर होता है और उसके लिए जो टाइम होता है हमारे पास वो होता है, अच्छा इसमें क्वेश्चन होते हैं 4 क्वेश्चन। टाइम होता है 1 आवर 45 मिनट्स। पहले 1 आवर 30 मिनट्स हुआ करते थे। अब जो है टाइम दैट इज 1 आवर 45 मिनट्स। ठीक है, और जो टाइम क्वेश्चन होते हैं 4 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 1 जो है ये क्या होता है? 30 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑफ 15 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 is again 15 marks. And question number 4 is again 30 marks. ठीक है, 4 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों जो है ना, ये है फाइनेंशियल। और क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है ये होता है कॉस्टिंग का। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है वो है फाइनेंशियल का, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है कॉस्टिंग का। ठीक है, अच्छा भाई, अब जो है ना क्या कहते हैं, इसके अंदर एक और बात ये है कि इसमें 30 टोटल जो है हमारे पास, यानी कि अगर वेटेज अगर हम देखें तो 2/3 और 1/3 की वेटेज है एक तरह से। ठीक है ना, ये वाला जो पेपर 2 है इसकी 2/3 वेटेज है, पेपर 1 की 1/3 है। और यूं भी देखा जाए तो कॉस्टिंग और फाइनेंशियल के लिहाज से भी 2/3 और 1/3 है। 30 एमसीक्यूज है ना, इसमें से शुरू के 20 एमसीक्यूज किसके हैं? फाइनेंशियल के हैं, और लास्ट 10 एमसीक्यूज जो होते हैं वो कॉस्टिंग के होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी पेपर पैटर्न के हवाले से। पेपर पैटर्न हो गया ये। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग के बारे में ना, व्हाट इज अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है? आज से पहले जो है क्या कहते हैं, आपने ये नाम सुना हो जी? जिसने साइंस अकाउंटिंग कभी पढ़ी नहीं हो उससे मैं पूछूंगा, हाँ भाई अकाउंटिंग के बारे में क्या जानते हो? यहाँ से पढ़ के नहीं बताना, मैं बता रहा हूँ। बताओ अकाउंटिंग के बारे में क्या जानते हो? व्हाट इज अकाउंटिंग? हाँ जी, मतलब ये कि फाइनेंसिस को मैनेज करना, किसी बिजनेस के पैसों का लेन देन, पैसों का लेन देन, कोई भी ऐसा हिसाब किताब हो। ठीक है ना, अकाउंटेंट्स क्या करते हैं किसी बिजनेस के अंदर? जो अकाउंटेंट होता है उसका रोल क्या होता है? क्या अकाउंटेंट जो है वो बिजनेस के उसको मतलब डिसीजन मेकिंग करते हैं कि बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है? नहीं, अकाउंटेंट का काम क्या होता है? रिपोर्टिंग होता है। अकाउंटेंट का काम ये होता है कि जो भी बिजनेस के माली मामलात हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना, उनको बुक्स के अंदर लेकर आना, ये अकाउंटेंट का काम होता है। अकाउंटेंट का काम ये नहीं होता कि जो है कहते हैं बिजनेस को ग्रो करवाना, बिजनेस को फ्लरिश करना। हालांकि अकाउंटेंट का बहुत बड़ा पार्ट होता है इसमें, बिजनेस को ग्रोथ में। क्यों? क्योंकि अकाउंटेंट जब हर चीज फाइनेंशियली रिकॉर्ड कर रहा होता है, मैनेजमेंट को जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो वो अकाउंटेंट से पूछे बगैर नहीं ले सकते। वो अकाउंटेंट से मशवरा जरूर लेंगे कि यार आप बताएं हमारी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना, लेकिन अगर आपको जो है कहते हैं अकाउंटेंट का लेकिन बेसिक काम क्या होता है? एक इवेंट हो जाए, होने के बाद रिकॉर्ड करें। अकाउंटेंट जो है पहले से कुछ खास आपको इंडिकेशन नहीं दे सकता, आपको पहले से ज्यादातर बोलेगा भी नहीं कि आप लॉस में जा रहे हो। तो जब हो जाएगा लॉस तो बताएगा कि हो गया। ठीक है ना, ये अकाउंटिंग का एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है।
बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं अकाउंटिंग के, कि आपकी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट रहती है, आपका जो है डेटा आपको हर वक्त पता होता है हमारी, कि आप जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाएं, हम भी खर्चा कितना कर सकते हैं, हर चीज आपको पता होती है, कितने लोगों को पैसे देने हैं, कितने लोगों से लेने हैं, ये सारी बातें अकाउंटेंट की वजह से आपको पता होती हैं। बट एक छोटी सी बात क्या होती है अकाउंटिंग की, एक छोटी सी लिमिटेशन क्या है, कि वो आपको होने के बाद बताता है। ठीक है ना, वो जो है होने से पहले ज्यादातर नहीं बताता। ठीक है, अब अकाउंटिंग की वैसे जो है आप देखते हैं जरा, व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है, बहुत सारी डिफरेंट डेफिनेशन हैं, जिनमें से एक ये है जो सूटेबल बुक्स में लिखी हुई है, अक्सर बुक्स में कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है। ठीक है ना, वैसे जो है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे थोड़ी बहुत अलग, थोड़ी बहुत वर्डिंग चेंज भी हो सकती है। क्या है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। ठीक है, एक आर्ट है। ठीक है ना, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ये चार काम अकाउंटेंट करता है। पहला, रिकॉर्डिंग करता है, उसको क्लासिफाई करता है, समराइज करता है और कम्युनिकेट भी करता है। ये चारों काम जो बंदा करता है उसको क्या बोलते हैं, अकाउंटेंट। ठीक है, अब इसका एक छोटा वर्जन भी है। एक होता है ना फुल वर्जन, एक होता है ट्रायल वर्जन। कोई हम सॉफ्टवेयर लेते हैं, कुछ करते हैं, बोलते हैं एक बेसिक होता है, एक प्रो होता है। ठीक है ना, तो बेसिक जो वर्जन है वो क्या है, बुक कीपर। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग थोड़ा छोटा काम है। अकाउंटेंट जो है वो क्या होता है, बड़ा काम करता है। बुक कीपर जो है वो छोटा आदमी होता है। ठीक है, वो जो है जूनियर अकाउंटेंट होता है, सॉर्ट ऑफ। तो हमारी इस लैंग्वेज में, सिलेबस की लैंग्वेज में, अब टेक्निकली देखा जाए तो बिल्कुल, अगर आप टेक्निकली जाओगे तो आप उसको अकाउंटेंट ही नहीं बोलते। तो जूनियर अकाउंटेंट होता है ना, जो अकाउंटेंट ही नहीं होता, वो बंदा कौन होता है, बुक कीपर। ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट होता है बुक कीपर। बुक कीपर जो होता है वो उतना समझदार आदमी, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल नहीं होता। उसको सिर्फ एक काम आता है, वो क्या आता है उसको, रिकॉर्डिंग, बस। उसका एक ही काम है, बस रिकॉर्ड करना। ठीक है ना, अकाउंटेंट जो होता है उसका काम क्या होता है, उस रिकॉर्ड हुए हुए से वो क्या करता है, क्लासिफाई भी करता है, समराइज, सारी चीजें करता है। समझ आ रही बात है, एक होता है इंजीनियर और एक होता है इलेक्ट्रिशियन। ठीक है ना, तो बुक कीपर जो है ना वो छोटा आदमी है, थोड़ा थोड़ा जूनियर बंदा है, इलेक्ट्रिशियन है। अकाउंटेंट जो है इंजीनियर है, बड़ा बड़ा सीनियर बंदा है, जिसकी नॉलेज ज्यादा है, जिसको ज्यादा काम करना है। ठीक है, इसी तरीके से जो है कहते हैं, अगर हम देखें किसी आप जाते हैं कहीं शॉप पर जाते हो, आप जाकर देखते हो काउंटर पे एक बंदा बैठा होता है जो पैसे रिसीट काट रहा होता है, पैसे ले रहा होता है, आपको रिसीट दे रहा होता है, वो कौन होता है, बुक कीपर होता है, अकाउंटेंट होता है, बुक कीपर। क्योंकि उस बंदे का काम आगे कोई प्रोसेसिंग नहीं है, उस बंदे का काम सिर्फ इतना है कि भाई कस्टमर आए, उससे पैसे लेना, और स्लिप देना और सामान देना। वो बंदा जो है पूरी अकाउंटिंग नहीं करता है। पूरी अकाउंटिंग करने के लिए बड़े अकाउंटेंट बैठे होंगे पीछे, जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, वो सामने आके काउंटर पे नहीं बैठते होंगे। ठीक है ना, बुक कीपर होगा। बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग विच इज ओनली कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। सिर्फ रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है उसका काम। ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं एक ऐसे इवेंट को विच हैज सम मॉनेटरी इंपैक्ट ऑन द बिजनेस। ठीक है, ऐसा ऐसा चीज जो बिजनेस के ऊपर, अजान हो रही है, एक मिनट वेट कर लेते हैं। Recording in progress. अच्छा भाई, अब हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। क्या ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग करने का, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग हैज मेनी ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें सबसे पहला क्या है, लेटिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस नो इफ दे आर मेकिंग अ प्रॉफिट और अ लॉस। ताकि लोगों को पता चले कि भाई वो प्रॉफिट कमा रहे हैं या नहीं, या लॉस हो रहा है, बिजनेस की वर्थ कितनी है। ठीक है ना, इसके अलावा क्या है, इनके पास कैश कितना अवेलेबल है। फिर हाउ मच दे आर ओड, इनको कितने पैसे लोगों से लेने हैं। हाउ मच दे ओ टू समवन एल्स, कितने पैसे लोगों के चुकाने हैं। और इनफ इंफॉर्मेशन सो दैट दे कैन कीप अ फाइनेंशियल चेक ऑन द थिंग्स दे डू। इतनी इन्फॉर्मेशन हो कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसके ऊपर एक फाइनेंशियल चेक रख सकें। ठीक है, अब क्या, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स कौन है, सबसे पहले तो कौन है, ओनर्स। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से पहले कौन है, ओनर। ओनर के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ओनर का क्या पर्पज होता है, टू चेक द प्रॉफिट और लॉस। देखो डिफरेंट यूजर्स हैं, देखो हम अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हैं, जिसके लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं वो क्यों हमारे अकाउंटिंग यूजर क्यों है हमारा। नंबर वन, से पहले तो ओनर है, और ओनर का पर्पज तो मेन पर्पज ही होता है मेरे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। दूसरा कौन है, हमारे मैनेजर्स या एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज क्यों चेक कर रहे होते हैं हमारे अकाउंटिंग, क्यों, एम्प्लॉयज का क्या काम है, तो दे चेक द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। कोई मैनेजर है, अकाउंटेंट है, वो भी एम्प्लॉई है ना यार, तो वो भी हमारी अकाउंटिंग में क्यों इंटरेस्टेड है, वो ज़ाहिर है परफॉर्मेंस देखने के लिए। और हम भी परफॉर्मेंस देख सकते हैं उनकी। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हमारी अकाउंटिंग में क्यों इंटरेस्टेड है, बिकॉज ऑफ टैक्सेस। ताकि गवर्नमेंट को ये लगे कि पता चले कि भाई ये बंदा पूरा टैक्स भर रहा है कि नहीं भर रहा।
गवर्नमेंट के पास आप जाओगे, बोलोगे यार इस साल मैंने सिर्फ 1 लाख रुपए कमाए हैं, ये लें 10% टैक्स है, 10,000 रुपए। अब आप गवर्नमेंट को क्या डाउट होगा कि नहीं यार ये तो इतना अमीर आदमी है, 10,000 रुपए कैसे टैक्स भर रहा है। गवर्नमेंट क्या बोलेगी आपको? अपने अकाउंटिंग शो करो। वो अकाउंटिंग देखेंगे कि भाई वाकई में 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, ज्यादा हुआ है। ठीक है ना। और क्या तरीका होता है गवर्नमेंट के पास, क्या तरीका होता है चेक करने का बंदे की इनकम? कोई बंदा बताया नहीं कि मेरी कितनी इनकम है, गवर्नमेंट कैसे पकड़ेगी इसको? हाँ, सबसे मेन तरीका तो ये है कि उसका बैंक अकाउंट निकलवाएंगे। उसके बैंक अकाउंट में देखेंगे पैसे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, जहाँ जहाँ से पैसे आ रहे हैं वो सारी क्या है, उसकी इनकम्स है ना। तो इस तरह से गवर्नमेंट पकड़ सकती है। इसीलिए बहुत सारे जगहों पे आप जाते हो, रेस्टोरेंट वगैरह में, वो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं क्रेडिट कार्ड इज नॉट एक्सेप्टेड। क्यों? ताकि उनकी बैंक में ट्रांजेक्शन ना हो। कैश में जो भी ट्रांजेक्शन होती है ना, वो हाइड हो सकती है। बैंक की ट्रांजेक्शन कभी हाइड नहीं हो सकती, छुपा नहीं सकते हम। फिर बैंक बैंक वाले क्यों इंटरेस्टेड हैं? फॉर लैंडिंग मनी। ठीक है, बैंक वाले अगर आपको उधार देना चाह रहे हैं, अगर आप बैंक से उधार मांगोगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे? वो बोलेंगे बताओ भाई तुम्हारी कितनी इनकम है, कैसे हम उधार दें तुम्हें। नेक्स्ट, सप्लायर्स। सप्लायर्स हमारी अकाउंटिंग में क्यों इंटरेस्टेड हैं? टू गिव द क्रेडिट, ताकि उनको पता हो कि हमें कितना उधार देना है, कितना नहीं देना। और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो कि बिजनेस के अंदर जो है ना, टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस। उनको ताकि जो है पर्पस ये है कि अगर उनको बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी है तो पहले फाइनेंशियल देखेंगे बिजनेस के, देखेंगे भाई बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रांग है तो वो प्रॉफिटेबल है तो फिर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग के एडवांटेज हमने पहले ही डिस्कस कर लिए। पहला एडवांटेज क्या है कि इट इज प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। डिसीजन लेने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर इन्फॉर्मेशन मिलती है कंपैरिजन करने के लिए, दूसरे बिजनेस से कंपेयर करना चाहो तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि अगर हमारा बिजनेस जो प्रॉफिट कमा रहा है, कोई बिजनेस मुझे आके बोले सर मैंने 1 करोड़ रुपए लगाया, 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, मैं क्या बोलूंगा, अच्छा है या बुरा है? मैं कह ही नहीं सकता क्या है। मैं कहूंगा अच्छा, तुम जो काम कर रहे हो तुम्हारे जैसा ही कोई और बिजनेस भी इतने ही पैसे लगा रहा है, वो कितना कमा रहा है, कंपैरिजन करोगे तो पता चलेगा ना कितना है। ठीक है ना। मोहित घर जाके बोलता है अबू मेरे अकाउंटिंग में 20 में 30 में 25 मार्क्स आए हैं। इसके अब्बू खुश होना चाहिए? नहीं होना तो चाहिए खुश, लेकिन पहले ज्यादा अच्छा ही होता है कि वो पूछते बाकी क्लास के कितने हैं। अगर बाकी पूरी क्लास के 30 में 30 आए और एक अकेले बच्चे के 25 आए हैं, तो फिर उसको बोलते हैं भाई कि तूने मेहनत क्यों नहीं सही की, तेरी सबके पूरे मार्क्स आए हैं तो। हाँ, 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 तो होता है ऐसा। जब तुम लोग के गंदे नंबर आते हैं तो तुम लोग यही बोलते हो फिर बाबू पूरी क्लास फेल है, मैं थोड़ी अकेला हूँ, तब तो तुम लोग बोले आते हो ना अपने आप को बचाने के लिए। हाँ, जब अच्छे नंबर आए हैं तो तब भी बताओ कि बाकी में कितना है। ठीक है ना। खैर, और इसके अलावा क्या है, इट हेल्प्स टू जज परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट इन अचीविंग गोल्स। मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस भी जो है जज करने में काम आती है अकाउंटिंग। दूसरा के लिमिटेशंस क्या है? हिस्टोरिकल इंटेंशन। वही बात है कि अकाउंटिंग जो है ना वो हिस्टोरिकल है, मतलब जो गुजर गया उसके बारे में बताता है, फ्यूचर के बारे में नहीं बता रहा। गुजरे हुए के बारे में आपको पता चल भी जाए कि मेरे लॉस कर लिया तो अब क्या फायदा। अब तो इट इज, क्या बोलते हैं वो एक इडियम है ना इंग्लिश में, इट इज यूजलेस टू क्राई ओवर स्प्लिट स्पिल्ड मिल्क। ठीक है ना, वो गया, वो चिड़िया चुग गई खेत ना, अब हो चुका। अब आप कुछ दोबारा इसको। हाँ, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स डू नॉट शो द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बारे में जो है अकाउंटिंग कोई नहीं करती, उसका कोई अटैचमेंट नहीं होता, कोई इसके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन हमने नहीं रखी हुई होती, कोई प्रोविजन नहीं रखा हुआ होता। जैसे कि अगर मैंने एक चीज खरीदी है 10 लाख रुपए की, आज उसकी वैल्यू 25 लाख हो गई है, लेकिन मेरी बुक्स में वो 10 लाख का ही आ रहा होगा। तो अकाउंटिंग ने इस बात को इग्नोर कर दिया बिल्कुल। ठीक है ना, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट बिल्कुल वो कहीं भी अकाउंट फॉर नहीं हो सकता उसमें। तो ये थोड़ी सी लिमिटेशन भी है। अच्छा भाई, अकाउंटिंग के पिलर्स, कोई भी बिजनेस होता है, कोई बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग किसके ऊपर खड़ी होती है? पिलर्स के ऊपर ना। तो इसी तरह अकाउंटिंग का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर कुछ पिलर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो पिलर्स क्या है इसके? सबसे पहला जो पिलर है, 5 पिलर्स हैं, देयर आर 5 पिलर्स। सबसे पहला पिलर क्या है? एसेट्स। ठीक है। एसेट्स किसको कहते हैं? एसेट कहते हैं कोई ऐसी चीज जो हमारी ओनरशिप में हो। इट इज अ रिसोर्स ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। कोई ऐसी चीज जो हमारी ओनरशिप में हो, हमारे ही कंट्रोल में भी हो, उसको एसेट कहा जाता है। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे एक मोबाइल है मेरा, ये मोबाइल क्या है, ये मेरा एसेट है। क्यों? जो मेरी ओनरशिप में है, मेरे हाथ में भी, मेरे कंट्रोल में भी है। ठीक है, ये कहलाता है एसेट। इस तरह और क्या एसेट हो सकता है? अच्छा, एक सेकेंड, बात कर रहे थे। Recording in progress. तो हम बात कर रहे थे एसेट्स के बारे में। ठीक है। एसेट्स किसको कहते हैं? एसेट किसको कहते हैं हम? एसेट होता है जो कि अभी हमारी डिस्कशन हो चुका है इसके ऊपर, कोई भी चीज़ जो हमारी ओनरशिप में हो। जैसे कि गाड़ी है, मोबाइल फोन है,
कोई मोटर व्हीकल, कोई मशीनरी है, कोई बाइक है, कोई प्रॉपर्टी है, घर है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। अच्छा, एसेट्स की दो कैटेगरीज हैं, एक होता है नॉन करंट और एक करंट एसेट। नॉन करंट का मतलब, देखो ये करंट का जो वर्ड निकला है, करंट मतलब रिसेंट, हाल का वर्ड, मतलब जो बोलते हैं ना करंट इश्यूज, करंट अफेयर्स। करंट मतलब जो कि रिसेंट हो, शॉर्ट टर्म हमेशा। और नॉन करंट का मतलब लॉन्ग टर्म। ठीक है। तो ये जितने भी मैंने अभी एसेट गिनवाया आप लोगों को, ये सारे के सारे क्या हैं? लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। लॉन्ग टर्म एसेट मतलब इनका नाम अकाउंटिंग के वर्डिंग्स में इसका नाम है नॉन करंट एसेट्स। लॉन्ग टर्म नहीं कहते इसको, क्या कहते हैं? नॉन करंट। ठीक है। अच्छा, पहले पुराना नाम इसका हुआ करता था फिक्स्ड एसेट। अब फिक्स्ड एसेट नहीं कहते, अब ये वर्डिंग चेंज हो गई है। अब इसको कहा जाता है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट मतलब वो एसेट जो कि लॉन्ग टर्म हो, लंबे अरसे तक चले, जिसकी वैल्यू, जिसकी लाइफ कम से कम 1 साल से ज्यादा हो। अकाउंटिंग में लंबे अरसे का मतलब है 1 साल से ऊपर। कोई भी चीज 1 साल से ऊपर हो जाएगी ना, तो वो नॉन करंट हो जाएगी। 1 साल के अंदर अंदर होगी तो वो क्या होगी? करंट होगी। ठीक है ना। तो अब जो है ना, कहते हैं वो एसेट जो कि हमारी ओनरशिप में भी हो, कंट्रोल में भी हो। एसेट्स तो वो होते हैं जो ओनरशिप में हो, कंट्रोल में हो, लेकिन एसेट की कैटेगरी में नॉन करंट वो है जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग्स है, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, मशीनरी है, मोटर व्हीकल्स है, फिक्सचर एंड फिटिंग्स है, ये सारे के सारे क्या है? नॉन करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स कौन से हैं? करंट एसेट वो हैं जो कि शॉर्ट टर्म है। ठीक है। करंट एसेट वो हैं जो कि शॉर्ट टर्म है, जो कि 1 साल के अंदर अंदर यूज हो जाए। ठीक है ना। जिसमें सबसे पहले क्या है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री वो होती है जो कि शॉर्ट टर्म, मतलब एक दफा आपने इन्वेंट्री, मतलब सामान जो बेचने के लिए दुकान में रखा हुआ है, अब वो ऐसा तो नहीं एक दफा लेंगे और वही रखे रहेंगे, वो बिकता जाएगा, नया खरीदते जाओगे आप। जैसे बिक जाएगा फिर रीस्टॉक कर लोगे। एक ही सामान थोड़ी पड़ा रहेगा आपका साल से ऊपर। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब हमने किसी को सामान बेचा है उधार पे, तो उससे पैसे आना बाकी हैं अभी। तो उसको भी जाहिर है इतना लंबा टाइम तो नहीं दोगे कि आराम से 3 साल बाद पेमेंट कर देना। तो हम ज्यादातर क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सामान लेते हैं, जैसे कि हम, ये मैंने एसी खरीदे हैं, तो मुझे जो है वो दुकानदार ने बोला भाई कैश, पैसे कैश दो। बहुत ज्यादा जान पहचान लगाई तो क्या बोला, बोला ठीक है 1 हफ्ते बाद दे देना। ठीक है ना। अब जब 2-3 दिन बाद दे देना, बहुत हद लगा, बहुत ज्यादा कर लो तो 1 महीने बाद दे देना। ये थोड़ी बोलोगे कि यार 2 साल बाद देना पैसे। ठीक है ना। तो ये ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म होता है। ये भी कैश इन हैंड, जो आपके पास कैश पड़ा हुआ है। अब वो कैश भी जो होता है ना, लिक्विड कैश, ये कैश भी जो होता है ना, ये आपका भी शॉर्ट टर्म ही होता है। मतलब वही नोट आपके पास नहीं रहेंगे, आप खर्च करोगे दोबारा निकाल लोगे बैंक से, खर्च करोगे दोबारा निकाल लोगे। सेम नोट आप संभाल के नहीं रखोगे सालों साल तक। तो ये भी शॉर्ट टर्म है। कैश एट बैंक, बैंक में जो पैसे पड़े हैं वो भी शॉर्ट टर्म, मतलब एक तरह से करंट एसेट्स हैं। और अदर रिसीवेबल्स, अदर रिसीवेबल्स वही कि अगर हमने किसी को रेंट पे प्रॉपर्टी दी हुई है, उस बंदे ने अभी तक पेमेंट नहीं करी है, वो भी यही है कि शॉर्ट टर्म ही है। वो इससे सारे उधार वो हैं जो कि फौरन जल्दी कुछ दिनों में आ जाएंगे। ठीक है, इनको करंट एसेट कहते हैं। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी का वर्ड सुना होगा कभी? लाइबिलिटी मतलब कर्जा, है ना। लाइबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन, कर्जा। जैसे बोलते हैं ना यार ये बंदा हमारे लिए एसेट है। ठीक है, तो मतलब वो बंदा फायदेमंद है हमारे लिए। बोलते हैं ना यार ये बड़ा लाइबिलिटी है तुम्हारे लिए। जो दोस्तों में होता है, एक बंदा होता है जो हमेशा इसको हमेशा बोलते हैं यार ये बंदा लाइबिलिटी है, तो मतलब नुकसान पहुंचा रहे हैं उसकी वजह से, मतलब एक जिम्मेदारी आ रही है, कुछ मिल नहीं रहा है उसको, जो जा रहा है कुछ। लाइबिलिटी वो है जो हमारे ऊपर कर्जा हो, जिसकी वजह से हमारा आउटफ्लो हो। एसेट वो है जिसकी वजह से हमारे पास इनफ्लो हो। जो प्रॉपर्टी वगैरह होती है वो कभी बेचोगे तो पैसा आएगा ना। लाइबिलिटी जब वो चीज है जो कि सेटल होगी तो पैसा जाएगा, आपके ऊपर कर्जा है। ठीक है। लाइबिलिटी की भी दो कैटेगरी हो गई, करंट और नॉन करंट। करंट लाइबिलिटी क्या होती है? जो कि 1 साल के अंदर अंदर आपको पे ऑफ करनी हो। नॉन करंट वो होती है जो लंबे अरसे तक उधार हो। करंट लाइबिलिटी में क्या आता है? 3 चीजें आती हैं, ट्रेड पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड अदर पेबल्स। ट्रेड पेबल मीन्स आपने किसी से गुड्स लिए उधार पर, पेमेंट करनी है आपको, जाहिर है थोड़े टाइम में ही पेमेंट कर दोगे। ठीक है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक के अंदर आपके जितने पैसे हैं उससे ज्यादा आपने क्या करा, चेक इशू कर दिया, निकालवा लिए। मतलब आपके अकाउंट में 5 लाख थे, आपने 6 लाख का चेक दे दिया किसी को, क्या होगा? नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में तो क्या होगा, बैंक वाले क्या करेंगे, चेक को बाउंस कर देंगे, है ना। लेकिन अगर आपकी बैंक से अच्छी जान पहचान हो और बैंक से टर्म्स अच्छे हैं, आप ताल्लुकात है मैनेजर से, तो आपने बोला यार थोड़ा सा मुझे ओवरड्राफ्ट दे दो, तो बैंक ने फैसिलिटी दे दी आपको ओवरड्राफ्ट की। क्या मतलब है? उन्होंने बोला 5 लाख अकाउंट में है, लेकिन आपके हम 6 लाख का चेक पास कर देते हैं। 6 लाख का चेक पास होने का क्या मतलब है? चेक पास हो गया, लेकिन आपका अकाउंट 1 लाख रुपए माइनस में चला गया। अब जब दोबारा पैसे आएंगे तो उससे एडजस्ट हो जाएंगे। और नए लास्ट क्या है? अदर पेबल्स। लास्ट है अदर पेबल्स। अदर पेबल्स का क्या मतलब है? अदर पेबल्स मतलब ये कि जो आपने पेमेंट करी है, लेकिन वो मतलब पेमेंट आपको करनी है, उधार है आपके ऊपर, लेकिन वो भी शॉर्ट टर्म वाला ही। जैसे बिजली का बिल आया अभी तक पे नहीं करा हुआ, अदर पेबल है। और कोई बिल आया हुआ आपने पे ऑफ नहीं किया हुआ, ये सारे अदर पेबल्स हैं। अदर पेबल्स इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म। अच्छा भाई, आगे नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज मतलब जो लॉन्ग टर्म लोन हो, लंबा लोन।
लॉन्ग टर्म लोन तो बैंक का ही होता है, लॉन्ग टर्म लोन बैंक से होता है। और एक और चीज है डिबेंचर। डिबेंचर भी एक तरह से लोन का ही एक किस्म है, एक टाइप है लोन की। ठीक है, डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन। आगे जाके जब आप कंपनी अकाउंट का चैप्टर पढ़ोगे तो डिटेल में पढ़ोगे क्या होता है ये। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि लोन की ही एक किस्म है। ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो पैसा ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है वो कैपिटल है। ये तो मेरे ख्याल से हर एक को ही पता होता है, नॉर्मल एक लेमैन को भी, साइंस के स्टूडेंट को भी शायद पता हो कैपिटल का क्या मतलब होता है। जो ओनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट लगाया हुआ है वो कैपिटल, सरमाया। ठीक है ना, कैपिटल। ठीक है, कैपिटल कब बढ़ता है, जब इट इंक्रीजेस व्हेन बिजनेस मेक्स अ प्रॉफिट। बिजनेस को प्रॉफिट होगा, कैपिटल बढ़ जाएगा। या फिर ओनर और कंट्रीब्यूट करे बिजनेस में, जब भी कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और कैपिटल कम कब होगा, when the business makes a loss, or owner drawings कर ले, withdraws the money from the business। रेवेन्यू या इनकम, इनकम क्या होती है, अर्निंग्स बिजनेस की। कोई भी जो सामान बेचते हो आप, गुड्स एंड सर्विसेज आप बेच के जो पैसा कमा रहे हो, क्या आपकी इनकम। ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज होती है, एक होती है इनकम और एक होती है